मोहब्बत, संघर्ष और जीवन की सीख। मोहब्बत में अब सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि सच्चाई और भावना होनी चाहिए। जो संघर्ष का सामना करता है वही इतिहास में अपनी जगह बनाता है। अपनी गलतियों को पहचानना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना ही असली शक्ति है। दूसरों को दोष देने से कमजोरी दूर नहीं होती, अपने कर्मों पर ध्यान देना ही मजबूती लाता है। महानता केवल विचारों से नहीं, बल्कि कार्यों से आती है। कठिनाइयों को सहन करने की कला सीखो, क्योंकि तुमसे भी कई गलतियां होती हैं जिन्हें दूसरे चुपचाप सहन कर जाते हैं। अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरणा दो। जो दूसरों को सम्मान देता है वही स्वयं सबसे बड़ा बनता है। अकेले रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल है। खामोशी तुम्हारी गहराई को दर्शाती है और मुस्कान तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। मुस्कान से बड़ी समस्याएं हल हो सकती हैं और मौन से अनगिनत परेशानियों से बचा जा सकता है। अतीत केवल सीखने का साधन है, उसे ढोते रहने से केवल दर्द मिलेगा। दुख और निराशा का सबसे बड़ा कारण अनावश्यक अपेक्षाएं हैं। अहंकार सत्य को ढक देता है। सत्य को जानने वाला व्यक्ति अहंकार का त्याग कर देता है। कुछ लोग सोचते हैं कि औरत का स्थान नगण्य है, पर सच तो यह है कि वही संसार का आधार है, वही सृजन की शक्ति है और उसकी भूमिका अनंत है। जीवन में रिश्तों की उम्र इस पर निर्भर करती है कि आप उन्हें कितनी ईमानदारी और प्रेम से निभाते हो। कटुता का कारण अक्सर हमारा व्यवहार और संवाद होता है। खामोशी कमजोरी नहीं, बल्कि वह ताकत है जो तुम्हें गहराई में ले जाती है। और जब अपने ही तुम्हें समझ न पाएं, तो उसे स्वीकार करना ही समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे संस्कार ही तय करते हैं कि चालाकी दिखानी है या ईमानदारी। ईमानदारी से कमाया गया विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है। आर्थिक स्थिति पर चुप रहना समझदारी है। अच्छी है तो लोग उधार मांगेंगे, खराब है तो नजरअंदाज करेंगे। असली समझदारी तुम्हारी सोच में है, न कि दूसरों की बातों में। जो भी पाना चाहते हो उस पर अपना ध्यान और ऊर्जा लगाओ। ईश्वर पर विश्वास रखो, तुम्हारे प्रयास का फल अवश्य मिलेगा। औकात से बड़ा दिखावा संकट लाता है। सादगी और सच्चाई सम्मान भी दिलाती है और कर्ज से भी बचाती है। गलत राह पर चलने वाला अंततः अपने पतन का कारण बनता है। इसलिए मन को सही दिशा दो। आत्मनिर्भरता ही सच्चा सुख है। दूसरों से उम्मीदें कम करो और खुद पर विश्वास रखो, यही तुम्हें सशक्त बनाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है कि हमेशा तुम ही सही हो। विनम्र बनो, सीखो और दूसरों की दृष्टि को समझो। कुछ पाने की जिद जरूरी है। सिर्फ उम्मीदों से नहीं, मेहनत और लगन से सफलता मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर घाव का इलाज इंसान नहीं कर सकता, लेकिन समय और प्रकृति जरूर करती है। सबसे गहरा दर्द वही है जिसे हम किसी से कह नहीं पाते। बुरे दिन इसलिए आते हैं ताकि अच्छे दिनों की कदर करना सीखो। दुनिया तुम्हारे हालात नहीं देखती, केवल नतीजे देखती है। इसलिए हालात बदलने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। हर इंसान को एक समय यह अनुभव होता है कि इस संसार में ईश्वर के सिवा कोई सच्चा अपना नहीं। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। कभी अपने अंदाज से तो कभी चीजों को नजरअंदाज करके। जो हर बात दिल पर लेता है वह कभी सुकून से नहीं जी सकता। शरीर सुंदर हो तो दुनिया पसंद करती है, आत्मा सुंदर हो तो भगवान पसंद करते हैं। बाहरी चमक धमक मिट जाती है, लेकिन सच्चे संस्कार जीवन भर ऊंचा उठाते हैं। अहंकार से भरा इंसान दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होता है। संस्कार से भरा इंसान झुककर दूसरों को सम्मान देकर आनंदित होता है, क्योंकि असली सुख लेने में नहीं, देने में है। प्रशंसा और निंदा दोनों ही लाभकारी हैं। प्रशंसा प्रेरणा देती है, निंदा सुधारने का अवसर। कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता। रिश्ते तभी टिकते हैं जब कुछ कमियों को नजरअंदाज करना सीखो। ईश्वर से मांगो धन, वैभव या सुख नहीं, बल्कि वह दृष्टि जो सही गलत की पहचान करा सके, और वह धैर्य जो हर परिस्थिति में तुम्हें मजबूत बनाए रखे। सोच का फर्क ही परिणाम तय करता है। जो समस्या किसी को तोड़ती है वही किसी और को बना देती है। इसलिए पीड़ा को गुरु बनाओ, वह तुम्हें तुम्हारी पहचान कराएगी। धोखा जीवन की सबसे कठोर परंतु सबसे शिक्षाप्रद घटना है। यह अंत नहीं, बल्कि एक अध्याय है जो तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। विश्वास, रिश्ते और जीवन की सीख
जब कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ता है तो यह उनकी कमजोरी है, तुम्हारी नहीं। खुद को दोष मत दो, क्योंकि विश्वास करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब रिश्ते में मन मुटाव हो जाए तो उसे अपने तक सीमित रखना चाहिए। सच्चे लोग दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनाते, क्योंकि जहां दरार सबको दिख जाती है वहां लोग उस दरार को और गहरा करने लगते हैं। अंतर समझो, तुम भी कीमती हो, हम भी कीमती हैं, लेकिन कीमत किसी की बाजार में नहीं बल्कि व्यवहार में तय होती है। कुछ लोग अजीब होते हैं, पहले दिल तोड़ते हैं और फिर मासूम बनकर कहते हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। पर सच्चाई यही है कि समझ अनुभव से आती है, और अनुभव यही सिखाता है कि एक वफादार दोस्त हजार स्वार्थी रिश्तेदारों से बेहतर होता है। ऊपर वाला जब ऊंचाई देता है तो उसमें नम्रता बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि वही परमात्मा जिसने तुम्हें मुकुट पहनाया है एक पल में सब कुछ छीन भी सकता है। मैं किसी से नाराज नहीं होता, बस जो खास होता है उसे आम कर देता हूं, क्योंकि जहां तुम्हारी अहमियत को लोग समझ न पाए वहां बार बार दिल लगाने की जरूरत नहीं। जिंदगी में कौन आता है और कौन जाता है यह महत्वपूर्ण नहीं है। असल बात यह है कि कौन निभाता है और किसके साथ तुम बिना कहे जुड़ाव महसूस करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर बहुत दिनों से किसी से बात नहीं हुई है तो एक बार संदेश भेजकर या कॉल करके पूछ लेना, तू अब भी जिंदा है या मैं मर चुका हूं तेरे लिए। क्योंकि अगर वह अब भी जिंदा है लेकिन तुम्हारे लिए खामोश है तो समझ लो उसके दिल में तुम्हारा नाम मर चुका है। प्रेम और जीवन का सत्य। प्रेम का असली अर्थ तब नहीं समझ आता जब कोई तुम्हारे लिए तड़प रहा हो, बल्कि तब समझ आता है जब तुम खुद किसी के लिए बेचैन हो, जब उसकी खामोशी रातों की नींद चुरा ले और उसका न होना तुम्हें भीतर तक चुभने लगे। हर व्यक्ति अपने नजरिए से सही होता है। जीवन की सबसे कठिन लड़ाई सही और गलत के बीच नहीं होती, बल्कि दो सही लोगों के बीच होती है, जहां दोनों अपनी जगह पर ठीक होते हैं लेकिन समझ की दूरी गहरी हो जाती है। औरत की मोहब्बत का सच तब सामने आता है जब वह किसी को पा लेने के बाद भी अपना सब कुछ दे देने को तैयार रहती है, बिना शर्त, बिना स्वार्थ। ठोकरें न खाई होती तो मंजिल की कदर न होती। अगर गलत से टकराते नहीं तो सही की पहचान कैसे होती। जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षाएं दर्द में छुपी होती हैं। जो लोग बहुत नाजुक लगते थे वही सबसे सख्त निकले जब वक्त ने असली चेहरा दिखाया। ये दुनिया बहुत कुछ कहती है लेकिन निभाती बहुत कम है। यहां अपने भी अपने नहीं रहते। रिश्ते बस जरूरत और समय की सीमाओं में सांस लेते हैं। दर्द कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसका बोझ अपने कंधों पर ही उठाना पड़ता है, कोई और उसे समझ नहीं सकता। टूटे दिल ने सबसे बड़ा पाठ सिखाया, अब किसी की हिम्मत नहीं जो हमें फिर से गिरा सके। गिरकर भी जो उठ जाए वह इंसान नहीं, आग होता है। यही आग आत्मबल में बदलती है, जिसमें अब आंसू नहीं, सिर्फ संकल्प बहते हैं। रिश्ते सालों की उम्र से नहीं, सच्चाई और विश्वास से टिकते हैं। एक आंसू की बूंद कभी अपना को अजनबी बना देती है, लेकिन याद रखना, जो तुम्हें छोड़ गया उसने तुम्हें खोया है, तुमने नहीं। अब जीना अपने लिए है, अब प्रेम भी होगा, पर पहले अपने आप से। भरोसा भी होगा, लेकिन आंखों से नहीं, अनुभव से। श्री कृष्ण कहते हैं, बदला लेने की भावना छोड़कर धैर्य और सत्य का मार्ग अपनाओ। झूठ और दिखावा तेज हो सकते हैं, लेकिन मंजिल तक केवल सत्य ही पहुंचता है। मन एक सुंदर सेवक है, लेकिन जब स्वामी बनता है तो खतरनाक हो जाता है। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करो और सही दिशा दो। भीतर की शांति ही तुम्हारी असली ताकत है। जैसे ठंडा लोहा और मजबूत होता है, वैसे ही विपत्तियां भी तुम्हें मजबूत बनाती हैं। घमंड और अहंकार रिश्तों को तोड़ने का सबसे बड़ा कारण है। इंसान भीड़ में नहीं खोता, बल्कि तब खोता है जब वह अकेला महसूस करता है। कम बोलना कई बार बड़ी समस्याओं को हल कर देता है। मुसीबत रुई से भरे थैले जैसी होती है, देखते रहो तो भारी लगती है, लेकिन उठाने का साहस करो तो हल्की हो जाती है। परमात्मा हमेशा तुम्हें वही देते हैं जो तुम्हारे लिए सही है। जिम्मेदारी उठाने वाले लोग अपने शौक कम कर देते हैं। कम उम्र में जिम्मेदारी लेने वाले जीवन का असली अर्थ जल्दी समझ जाते हैं। तुम्हें खुद को पसंद करना सीखना होगा, क्योंकि दूसरों की राय तुम्हारे जीवन की दिशा तय नहीं कर सकती।
दुनिया में हर किसी को वैसा मत मानो जैसा वह दिखता है। लोग रावण से भी ज्यादा चेहरे लगाए घूमते हैं, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी से उम्मीद करना व्यर्थ है। जो तुम्हारी भावनाओं की कदर करेंगे वे खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे। इसीलिए हौसला रखो, आज का दुख ही तुम्हारे कल का रास्ता बनाएगा। याद रखो, हर रात के बाद सवेरा होता है। खुद पर भरोसा ही सबसे बड़ी शक्ति है। लोग तुम्हें गलत समझें तो सफाई देने की जरूरत नहीं, अपने कर्मों से अपनी सच्चाई सिद्ध करो। चील की ऊंचाई चिड़िया को उदास नहीं करती, लेकिन इंसान इंसान की ऊंचाई देखकर टूट जाता है। यही मानव मन का भ्रम है। जीवन, भक्ति और सीख दूसरों की उपलब्धियों से प्रेरणा लो, उनकी तुलना से नहीं। परमात्मा कहते हैं, जो मुझे हर पल अपने चिंतन में रखता है वही सच्चा भक्त है। जिसने संसार की मोह माया से ऊपर उठकर केवल मेरी भक्ति को अपनाया है वही सच्ची शांति का अनुभव करता है। जीवन हर पल कुछ न कुछ सिखाता है। इन सीखों को अपने भीतर संजो कर रखो। अपने दिल पर बेवजह का बोझ मत उठाओ। यह जीवन एक खूबसूरत संग्राम है, इसे पूरी लगन और जज्बे से लड़ो। सच्चा भक्त वही है जो मृत्यु से भय नहीं रखता, क्योंकि उसके कर्म उज्जवल और निष्पाप होते हैं। दूसरों की परेशानी में कभी खुशी मत ढूंढो, क्योंकि भगवान वहीं लौटाते हैं जो तुम्हारे कर्मों से मेल खाता है। कांटों की चुभन कुछ पल के लिए होती है, लेकिन शब्दों की चोट जीवन भर के लिए घाव छोड़ जाती है। इसलिए अपने शब्दों का उपयोग सोच समझ कर करो। अपने कर्मों में शुद्धता और मन में स्थिरता बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, बच्चों को सही दिशा देना माता पिता का सबसे बड़ा धर्म है। यदि समय रहते उन्हें समझाया न जाए तो वे गलत राह पकड़ सकते हैं। सच्ची परवरिश वही है जिसमें बच्चों को प्रेम पूर्वक सही और गलत का भेद सिखाया जाए। उनके छोटे छोटे कदमों पर ध्यान देना, उन्हें धैर्य और प्रेम से समझाना और सही मार्गदर्शन देना ही उन्हें समस्याओं से बचाने का सबसे सरल उपाय है। जो कुछ तुम्हारे जीवन से छीना जा सकता है वह वास्तव में कभी तुम्हारा था ही नहीं। सच्चा प्रेम, सच्ची मित्रता और सच्चे रिश्ते वे हैं जिन्हें कोई परिस्थितियां कमजोर नहीं कर सकती। और जो व्यक्ति धोखा खाने के बावजूद सत्य और ईमानदारी की राह पर चलता है वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। अंततः सत्य की विजय होती है और वही आत्मा को स्थायी शांति देता है। जीवन में रिश्तों की गहराई बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटे छोटे भावों और कृतज्ञता से बनती है। जब लोग कहें कि तुमसे नहीं होगा, तब उसी क्षण मेरे नाम का स्मरण करके वह कार्य आरंभ कर दो, क्योंकि तुम केवल मनुष्य नहीं, मेरे संकल्प का जीवंत प्रमाण हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी के भीतर यह सच्चा भाव जागता है कि इस संसार में वास्तव में ईश्वर के अलावा कोई भी पूर्ण रूप से अपना नहीं है, तब वह भीतर से मुक्त होने लगता है। जब संबंधों में अपनी अहमियत खो जाए, उपस्थिति बोझ लगने लगे और मौन संवाद शब्दों से अधिक बोलने लगे, तो उसे शांति से छोड़ देना ही सबसे सही निर्णय होता है। कभी किसी की उदासी का मजाक मत बनाओ। जो चुप है वह खाली नहीं होता, वह टूटा हुआ होता है। उसकी मुस्कुराहट केवल एक पर्दा होती है जिसके पीछे अंतहीन पीड़ा छिपी होती है। जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है किसी के दिल में छिपा द्वेष, जो ना दिखता है ना सुनाई देता है, पर धीरे धीरे हर कोमलता को निगल जाता है। अपनों से उधार लेना कई बार रिश्तों को इतना बोझिल बना देता है कि ना रिश्ते बचते हैं न सम्मान। ब्याज देना बेहतर है, पर आत्मसम्मान की कीमत कभी मत चुकाओ। और जब जीवन में इतना कुछ घटित हो जाए कि अब और कुछ भी बुरा न लगे, तब समझो कि भीतर की ज्वाला राख बन चुकी है। लेकिन राख भी चुपचाप नहीं रहती, उसमें नई आग छिपी होती है जो एक दिन फिर से जल सकती है। हर दिन कोई ना कोई तुमसे नाराज हो सकता है, क्योंकि अपेक्षाएं अनगिनत हैं और सहन शक्ति सीमित। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर ज्ञान, विवेक, विनम्रता, सत्य बोलने का साहस और ईश्वर में विश्वास है, तो कोई भी विपत्ति तुम्हें पूरी तरह तोड़ नहीं सकती। कुछ लोग खुशी की तलाश में रोते हैं, कुछ दुखों की शरण में रोते हैं। कोई भरोसे के लिए रोता है, कोई भरोसा करके। जीवन अजीब है। जो लोग दिल से दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं, ऊपर वाला खुद उनकी रक्षा करता है, क्योंकि परोपकार का भाव स्वयं ईश्वर का अंश है। रिश्तों की गहराई उनकी लंबाई से नहीं
बल्कि उनकी सच्चाई से मापी जाती है। जो रिश्ता झूठ के सहारे चलता है वह चाहे लंबा चले पर भीतर से खोखला हो जाता है। मैं सुकून में हूं क्योंकि मैंने धोखा खाया है। जिसने विश्वास टूटते देखा हो वह खुद को संभालना सीख लेता है। जिसने अपनों को बदलते देखा हो वह मौन में जीना सीख लेता है। और जिसने बार बार अपनी आत्मा को चुप कराते हुए रिश्ते बचाए हों वह एक दिन अपनी असली शक्ति पहचान ही लेता है। यह जीवन आसान नहीं है पर इसे सरल बनाया जा सकता है जब हम समझें कि हर अनुभव, चाहे दुखद हो या मधुर, किसी गहरे अर्थ के साथ आता है। हर घाव कोई न कोई शिक्षा देकर जाता है और हर चोट हमें और मजबूत बनाती है। तो जब अगली बार कोई अपना पराया लगे, कोई भरोसा टूट जाए, कोई रिश्ता समाप्त हो जाए तो दुख मत करना। बस इतना जान लेना कि कुछ लोग केवल रास्ते तक आते हैं, मंजिल तक नहीं। और ईश्वर हर मोड़ पर तुम्हारे साथ है, जब तुम बोलते हो तब भी और जब तुम रोकर चुप हो जाते हो तब भी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गिरकर फिर से उड़ सका वही वास्तव में जीवित है। इस दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से बढ़कर कुछ भी नहीं। अच्छा व्यक्ति अपने दिखावे से नहीं बल्कि अपने कर्म और स्वभाव से पहचाना जाता है। मित्र वही है जो भीड़ में तुम्हें खोने न दे और लक्ष्य वही है जो रातों की नींद छीन ले। आज का समय ऐसा है कि पूजा पाठ के तुरंत बाद लोग अपने फोन की ओर ऐसे भागते हैं जैसे प्रभु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करने का OTP भेजा हो। स्वभाव इंसान की अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत है। तुम चाहे कितने भी दूर हो, अगर स्वभाव अच्छा है तो तुम किसी न किसी के दिल में बसे रहोगे। नाराजगी भी उन्हीं से होती है जिनसे उम्मीद होती है। गैरों से कौन नाराज होता है? दुनिया में जितनी जल्दी इंसान की सोच बदलती है उतनी जल्दी कोई और चीज नहीं बदलती। तुम्हारे किरदार से अगर खुशबू आए तो वही सच्ची उपलब्धि है। संघर्ष हर किसी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन याद रखना, तुम्हारी सोच ही तुम्हें बादशाह बना सकती है। प्यार वही है जो सम्मान के साथ हो और रिश्ता वही है जो सच्चाई पर टिका हो। झूठ पर टिके रिश्ते कभी लंबे नहीं चलते। दिल और जज्बातों के रिश्ते सिमट रहे हैं और जो रिश्ते स्वार्थ पर टिके हैं वे टिकना मुश्किल है। कभी किसी पर दोबारा विश्वास करने से पहले सोचो, अगर कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या है। जिंदगी में जो तुम्हारे लिए खुद रो पड़े उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है कि अपने कान बंद कर लो। अपनी शांति और खुशी के लिए यही सबसे बड़ा कदम है। दुनिया का दस्तूर है कि लोग तुम्हें रुलाएंगे, लेकिन तुम इतने मजबूत बनो कि तुम्हारे आंसू भी तुम्हारी ताकत का हिस्सा बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों से प्यार पाने की अपेक्षा छोड़ दो। जब कोई अपने जैसा न मिले तो खुद से प्यार करना सीखो। दिखावे के रिश्तों से बेहतर है कि अपनी शांति और खुशी में जिया जाए। रिश्तों को समय देना जरूरी है। ताजमहल दुनिया ने देखा लेकिन मुमताज ने नहीं। जीवन उसकी है जिसकी मौत पर जमाना अफसोस करे। हर किसी का जीवन खत्म होना तय है, लेकिन याद उन्हीं को किया जाता है जिन्होंने दूसरों की जिंदगी में कुछ खास जोड़ दिया हो। कभी किसी के प्रति ज्यादा नाराज मत हो। नाराजगी तुम्हारे भीतर की शांति को खत्म कर देती है। अगर कोई तुम्हारी अहमियत नहीं समझता तो उसे साबित करने की कोशिश मत करो। तुम खुद जानते हो कि तुम कौन हो और कितने सही हो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत तुम्हारे अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचो और खुद को प्रेरित करते रहो। अच्छे लोग तुम्हें खुशियां देंगे और बुरे लोग अनुभव। दोनों की कद्र करो क्योंकि दोनों ही तुम्हें बेहतर इंसान बनाएंगे। ईश्वर केवल हमारी पूजा से प्रसन्न नहीं होता, वह प्रेम को पूजता है। प्रेम ही वह शक्ति है जो दिलों को जोड़ता है, दुख को कम करता है और जीवन को शांति व संतोष से भर देता है। ख्वाहिशें अधूरी रह सकती हैं, परंतु ईश्वर की खोज तुम्हारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारे अस्तित्व का असली आधार है। दूसरों पर काबू पाने से बड़ी ताकत है खुद पर काबू पाना। हुनर तभी उपयोगी है जब उसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए। केवल प्रतिभा होना पर्याप्त नहीं, उसे कर्मों से सिद्ध करना पड़ता है। खामोशी अक्सर सबसे अच्छा उत्तर होती है, क्योंकि कई बार शब्द ही बिगाड़ पैदा करते हैं। रिश्तों में नफरत या मोहब्बत से भी अधिक आवश्यक है सम्मान और समझ।
जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि संतोष ही सुख का असली स्रोत है। जो अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट नहीं होता, वह भविष्य में भी संतोष नहीं पा सकता। दूसरों को अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा कीमती मत बनाओ, क्योंकि ऐसा करने से तुम उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाते हो। जो अपनी सोच नहीं बदलते, वे अपने जीवन को भी नहीं बदल पाते। याद रखो, खोखले शब्दों की जगह एक सच्चा और शांति देने वाला शब्द कहीं अधिक मूल्यवान होता है। आज तुम जैसे हो, वही तुम्हारी सोच का परिणाम है। इसलिए कभी अपने अहंकार के कारण रिश्तों को मत खोना, क्योंकि जब रिश्ते टूटते हैं तो केवल दूरियां नहीं बढ़ती, बल्कि दिलों में खालीपन भी भर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर उस व्यक्ति से दूरी बना लो जो तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाए कि तुम पर्याप्त नहीं हो, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही मेरे लिए पूर्ण हो। संसार तुम्हें तुम्हारी कमियां दिखाएगा, पर मैं तुम्हारे भीतर की रोशनी देखता हूं। जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानोगे, लोग तुम्हारे मूल्य का गलत हिसाब लगाते रहेंगे। इसलिए पहले खुद को स्वीकार करो, फिर कोई तुम्हें अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेगा। रिश्तों की दुनिया में सबसे बड़ा त्याग यह है कि किसी को उसकी गलती पर भी माफ कर देना और फिर भी उसे सम्मान देना। यह तभी संभव है जब तुम्हारा हृदय प्रेम में डूबा हो। तुम पूछते हो कि अच्छे लोग दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि वे जीवन की सच्चाई जल्दी समझ जाते हैं और दूसरों का दर्द भी अपना मान लेते हैं। याद रखो, किसी का व्यवहार उसके संस्कार हैं, तुम्हारी कीमत नहीं। हर कोई तुम्हें वैसा ही देखेगा जैसा उसका मन है। इसलिए अपना मन साफ रखो, बाकी मैं संभाल लूंगा। मनुष्य को सब कुछ मिल सकता है, धन, मान, प्रेम, सम्मान, पर अपनी गलती पहचानना सबसे कठिन है। इसलिए जब जीवन ठहर जाए तो बाहर नहीं, भीतर झांको। तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध वहीं लड़ा जा रहा है, और जो इस भीतरी युद्ध में जीतता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। अनुभव ही जीवन का शिक्षक है। कुछ अनुभव घाव देते हैं, पर वही तुम्हें अगली ठोकर से बचाते हैं। यदि कोई तुम्हें धोखा दे तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो, यह समझो कि तुम सच्चे थे, और यही तुम्हारी असली ताकत है। हर बार जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी हार कर भी बहुत कुछ पा लिया जाता है। यदि तुम्हारा लक्ष्य मेरा सानिध्य है तो मार्ग की हर हार भी तुम्हारे लिए वरदान है। इसलिए जब लोग तुम्हें न समझें तो खामोश हो जाना। सत्य को कभी सफाई की जरूरत नहीं होती, समय स्वयं गवाह बन जाता है। जब थक जाओ, टूट जाओ, तो बस मेरी शरण में आ जाना। मैं वहीं हूं जहां तुम्हारा मन शांत हो जाए। जो मुझे पुकारता है वह कभी अकेला नहीं होता। मनुष्य का धर्म कठिनाइयों से भागना नहीं, बल्कि साहस और विवेक से उनका सामना करना है। पीड़ा यह संकेत नहीं कि ईश्वर चाहता है कि तुम दुख सहो, बल्कि यह उसकी योजना है कि तुम भीतर से और दृढ़ बनो। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पूजा है, तुम्हारा प्रयत्न ही तुम्हारा तप है। इसलिए कर्म करो, निष्काम होकर, बिना फल की चिंता किए। यही आत्मा की सच्ची परिपक्वता है। चोटें और असफलताएं दुर्भाग्य नहीं होती, वे तुम्हें भीतर से गढ़ती हैं और तुम्हारे संकल्प को परखती हैं। भाग्य की ओट में छिपना आत्मबल नहीं, आत्मवंचना है। सत्य यही है, जिसने कर्म को पूजा बना लिया, उसने जीवन को ईश्वर से जोड़ लिया। जो मोह, ममता और अहंकार त्याग कर निष्ठा से अपने कर्तव्य निभाता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। संसार की गति कर्म से है। जो कर्म योग में स्थित होता है वही जीवन को जीतता है। इच्छाओं की आग जीवन को रोक देती है, परंतु कर्तव्य की अग्नि आत्मा को प्रकाशित करती है। रिश्तों की गहराई केवल शब्दों से नहीं, बल्कि प्रवाह से मापी जाती है। जो तुम्हारी चुप्पी को पढ़ ले, वही तुम्हारा सच्चा हितैषी है। दुख के समय जो साथ खड़ा रहे, वही ईश्वर का भेजा हुआ दूत है। सुख में तो बहुत साथी मिलते हैं, पर दुख में खड़े रहने वाले ही तुम्हारा असली परिवार होते हैं। जब तुम्हारे विरुद्ध आवाजें उठें और राह में विरोध आए, तो समझो कि सफलता समीप है, क्योंकि जब अग्नि भड़कती है तभी धुआं अधिक उठता है। अपने अधिकारों की रक्षा तुम्हारा पहला धर्म है। जो अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता, वह सत्य के लिए भी खड़ा नहीं हो सकता। जब अपने ही तुम्हें आहत करें तो यह मत सोचो कि संसार छल से भरा है, बल्कि यह समझो कि अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करना सीखना है। गिरा हुआ धन उठाया जा सकता है, टूटा हुआ संबंध भी जोड़ा जा सकता है,
लेकिन गिरी हुई सोच को उठाना सबसे कठिन होता है। इसलिए सद्बुद्धि का प्रकाश बनाए रखो। सत्य का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जो सत्य के साथ खड़ा होता है उसके साथ स्वयं परमात्मा खड़ा होता है। यदि तुम्हारी आवाज कोई न सुने तो भी सत्य की शक्ति तुम्हारे भीतर बोलती रहती है। कभी कभी जब लोगों को तुम्हारा दृष्टिकोण समझाना कठिन हो जाए, तब उन्हें नहीं, स्वयं को समझाना ही श्रेयस्कर होता है, क्योंकि आत्मबोध से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस कार्य में मिलती है। जीवन में सच्चा साथी वह नहीं होता जो केवल सुख में साथ दे, बल्कि वह होता है जो हर संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है। विश्वास नहीं होता तो हवाई जहाज को देख लो, वह भी उड़ने से पहले पूरी रफ्तार से दौड़ता है। इसी तरह जीवन में सफलता के लिए धैर्य और परिश्रम दोनों आवश्यक हैं। प्रसन्न रहना और दूसरों को प्रसन्न करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति अपनी खुशियों को केवल अपने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें दूसरों में भी बांटता है, वही सच्चे अर्थों में ईश्वर के निकट होता है। जीवन के आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आते हैं और बाकी आधे सच्चे लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से। इसलिए संबंधों में संतुलन रखो, न हर किसी से अपेक्षाएं रखो और न हर किसी पर अब्लाइंड विश्वास करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को सरल बनाना है तो स्वयं को ईमानदार और स्वच्छ बनाओ। भाग्य को दोष देने से पहले यह देखो कि कहीं तुम्हारा विश्वास उन लोगों पर तो नहीं था जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई की कद्र ही नहीं की। किस्मत बहुत बार धोखा नहीं देती, परंतु जब तुम गलत हाथों में भरोसा सौंपते हो, तब वह विश्वास तुम्हारे ही विरुद्ध प्रमाणित हो जाता है। अपनी नीयत पर अडिग रहो, पर अपनी आंखें खोलकर चलो। यदि कोई तुम्हारी खामोशी नहीं समझता, तो वह तुम्हारी अनुपस्थिति को भी कभी नहीं समझ पाएगा। यह संसार शब्दों की भीड़ से भरा है, परंतु जो मौन को पढ़ सकता है वही तुम्हारे हृदय तक पहुंच सकता है। हर स्थिति तुम्हारी आशा के अनुसार नहीं होगी, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास करना छोड़ दो। हार मान लेना समाधान नहीं है। ठोकरें गिराने के लिए नहीं आती, बल्कि यह सिखाने आती हैं कि अब किस तरह खड़ा होना है। रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अपने पैरों पर विश्वास रखो। दूसरों को गिराकर स्वयं को ऊंचा समझना आत्मविनाश की शुरुआत है। जो दूसरों की नींव तोड़कर अपनी इमारत खड़ी करता है, वह अंततः स्वयं भी उसी ढही हुई इमारत के नीचे दब जाता है। जब ऊपर वाला गिराता है तो उठने की शक्ति भी छीन लेता है, क्योंकि उसका न्यायपूर्ण और समय सटीक होता है। दूसरों की बुराइयां गिनाना आसान है, पर स्वयं के भीतर झांकने के लिए साहस चाहिए। आत्मनिरीक्षण वही कर सकता है जो अपने दोषों को स्वीकारने की क्षमता रखता हो। जो स्वयं को सुधार लेता है वही संसार को बदलने की राह पकड़ लेता है। गुस्सा केवल अपनों पर आता है, क्योंकि वही हक होता है और अपेक्षाएं होती हैं। पर यदि इस गुस्से को दिशा न दी जाए तो यह उसी को जलाता है जिसने इसे भीतर पाला है। क्रोध वह अग्नि है जो सबसे पहले अपने ही हृदय को भस्म कर देती है। संयम को अपना अस्त्र बनाओ और मन को स्थिर करने की कला सीखो। वही व्यक्ति वास्तव में विजेता है जो स्वयं के भीतर उठते तूफानों को शांत कर सके। हर परिस्थिति में स्वयं को संभालना सीखो। जीवन स्थिर नहीं है, वह हर पल बदलता है। जो परिवर्तन के साथ खुद को ढाल लेता है वही आगे बढ़ता है। ठोकर खाकर जो उठता है वही निखरता है। जीवन में केवल वही लोग सफल होते हैं जिन्होंने गिरकर फिर खड़ा होना सीखा हो, न कि वे जो कभी गिरे ही नहीं। संघर्ष ही जीवन की धड़कन है। जब तक संघर्ष है तब तक जीवन है, और जब तक जीवन है तब तक आगे बढ़ने की संभावना बनी रहती है। कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। तुम वह शक्ति हो जो समय की परीक्षा में तपकर और भी उज्जवल हो जाती है। जो भीतर से शांत और संयमित है, वह संसार की सबसे कठिन लड़ाइयों को भी मुस्कुराकर पार कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से समझा जाता है। सहारे इंसान को भीतर से कमजोर बना देते हैं और बेवजह की उम्मीदें उसे खोखला कर देती हैं। इसलिए अपनी शक्ति के बल पर जीना शुरू करो। तुम्हारा सबसे अच्छा साथी और सच्चा हमदर्द केवल तुम स्वयं हो। मुश्किल समय में किसी बुजदिल से सलाह मत लेना,
क्योंकि वह तुम्हारी बची हुई हिम्मत को भी खत्म कर देगा। जीवन को खुलकर जीने के लिए एक सरल नियम बनाओ। हर दिन कुछ अच्छा याद रखो और कुछ बुरा भूल जाओ। कुदरत के फैसले पर संदेह मत करो। यदि तुम्हें किसी कष्ट की सजा मिल रही है तो यह भी याद रखो कि उसी सजा में छिपा एक सबक और सुधार का अवसर भी है। सच्चे लोग अक्सर दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह स्वार्थी और चापलूस लोग बना लेते हैं, क्योंकि दुनिया सच्चाई की कद्र कम और दिखावे की अधिक करती है। सबसे गहरे आंसू दो ही कारणों से बहते हैं: करीबी रिश्तों की चोट और गहरी गरीबी की पीड़ा। जीवन क्षणिक है, मात्र एक बूंद के समान, लेकिन अहंकार को हम सागर से भी विशाल बना लेते हैं। यदि कोई तुमसे जलता है तो समझ लो कि तुम वह कर रहे हो जो वह कभी नहीं कर पाया। जिंदगी के अंत में हमें जलाने वाले भी हमारे अपने ही होते हैं, फिर भी हम इस सच्चाई को जानकर भी अनजान बने रहते हैं। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। यदि समय खराब है तो परेशान मत हो, बस सही समय का इंतजार करो। बुरा समय भी एक दिन बदल जाता है। धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। इस दुनिया में सबसे खतरनाक प्राणी नकली दोस्त हैं। मुसीबत में जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही सच्चा साथी है। इस संसार में सबसे भारी चीज मतलब है। मतलब खत्म होते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। तुम्हारा मूल्य केवल तुम्हारे कर्मों से नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों की संगति से भी तय होता है। संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। जीवन का सत्य यह है कि जब कोई समस्या जन्म लेती है तो उसके साथ समाधान भी जन्म लेता है। हर चुनौती अपने साथ उत्तर लेकर आती है। केवल तुम्हें धैर्य और समझ से उसे स्वीकार करना होता है।